अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और न्यू रेसिपी रमज़ान स्पेशल के लिए, ख़ास तौर पर सहरी का वक्त हो रहा है तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सिखाऊं जी। तो ये क्या है, देखिए ये है मेरे पास पफ पेस्ट्री। ठीक है, पफ पेस्ट्री आप सबको पता होगा, जिससे पेटिस और बाकर खानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और ये सब चीज़ आपको शायद आती भी होंगी बनानी, लेकिन इससे मैं बिल्कुल एक न्यू चीज़ बना रही हूँ। और न्यू चीज़ क्या बना रही हूँ मैं, तो मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठे कौन से बना रही हूँ मैं, फ्रोज़न पराठे। ये कराची में तो सबको इजीली मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूँगी जहाँ से आप लोगों को ये लेनी है। आउट ऑफ सिटी वालों के लिए ये है कि वो ये घर में रेडी कर सकते हैं बहुत इजी मेथड से। ठीक है, इसको मैं निकालती हूँ अभी, फिर आपको इसका मेथड सिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने क्या करा है, थोड़ा सा फ्लोर लिया है मैंने। पफ पेस्ट्री के लिए हमें फ्लोर ही लेना है, ठीक है, नॉर्मल आटा नहीं लेना, ये फ्लोर लेना है। अच्छा, अब फ्लोर लेने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और अगर ये फ्रीज़र में आपने रखी हुई है, जब तक अब इसे रूम टेम्परेचर नहीं करेंगे तब तक आपने यूज़ नहीं करनी। इसी से सेम पेटिस बनते हैं, बहुत सारे लोगों को जो लेते होंगे बाहर से इस तरह के डो की शेप में मिलती होगी, बास को सिर्फ ये शीट के तौर पे मिलेगी। ठीक है, कैसे भी मिलेगी, हमने क्या करना है, अगर ये पफ पेस्ट्री अगर हम पेटिस भी बना रहे हैं, देखिए सेम ऐसे ही मेथड से हम इसे बेलते हैं पहले। अब ये देख लेंगे कितनी सॉफ्ट है, कितनी ईजी ये बेल रही है। ठीक है, खुश्की हमने इसलिए डस्ट की है ज़्यादा कि ये बहुत सॉफ्ट है और गर्मी काफ़ी आपको पता है। देखिए, अगर हमने पेटिस बनाने हैं तो इसी तरीके से हम इसे एक बार बेलेंगे। बहुत सारे लोग पफ पेस्ट्री यूज़ करना नहीं आता उन्हें और परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी मेथड है कि पेटिस अगर बना रहे हैं तो भी हम इसे ऐसे ही बेलेंगे। थोड़ी खुश्की ज़्यादा हुई है, मैं इसे हटा देती हूँ पहले जी। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितना बाज़ लोग बड़े पराठे बनते हैं, बाज़ लोग छोटे, अपने हिसाब से हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से, चाहे सारे हम ऐसे कटिंग कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, अपने हिसाब से जितने आपको बनाने हैं पराठे। अब मैं आपको सिर्फ क्या है मेन मेथड सिखाना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम पेटिस बना रहे हैं ना, सेम इसी मेथड से हम कट करेंगे और इतने ही हम इसकी थिकनेस रखेंगे, अगर आपको नज़र आ रही है, इसी तरीके से हम पेटिस बनाएंगे इसके। लेकिन अभी हम पेटिस नहीं बना रहे, अभी हम इसके बना रहे हैं पराठे। पराठों के लिए हमें क्या करना है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिर्फ हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे। ये देखें, ऐसे फोल्ड करना है हमें इसे सिंपल। और जितना हमें चाहिए ना, जितना बड़ा चाहिए या जितना छोटा है, हमारे पराठों के ऊपर है। जैसे हम इसे 20 से 2 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर आपको रोल वाले चाहिए तो देखें, हम इसको इस तरीके से सिर्फ सिंपल रोल करेंगे और ये इससे नीचे रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। ये देखिए, रेस्ट लाजमी देना है ताकि ये सेट हो जाए। और इसी तरीके से हम सबको रोल कर लेंगे हाथ से, चाहे इसको थोड़ा और बढ़ा लें, लेकिन ये एक बेहतरीन साइज़ है फ्रोज़न पराठों का। अभी आप सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी आप इसका लुक देखिएगा कि इससे फ्रोज़न पराठे बनेंगे कैसे। दोनों हमने इसी तरीके से 2 पेड़े बना लिए, अभी मैं 2 सिखा रही हूँ आपको। और इसको अब मैं बेलूँगी थोड़ा सा रेस्ट देगी, लेकिन 10 मिनट या 5 मिनट का लाजमी हमने रेस्ट देना है इसमें पेड़ों को। अच्छा जी, जितने पेड़ों को रेस्ट दिया है, मैंने सोचा कि आपको पफ पेस्ट्री से पेटिस भी बनाना सिखा दूं ताकि आपको ये भी आ जाए। देखिए, इसके लिए क्या करना है, ये मेरे पास पेटिस का कटर है, ऐसे मिलते हैं। ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगी जहाँ से सब चीज़ें मिल जाती हैं, कंगूरे भी बने हुए और राउंड भी, जो आपको चाहिए कट करना वो कट कर लें। देखें, इस तरीके से सिंपल हमने कट करना है। ये देखिए, ये सिंपल मेथड होता है इसका पेटिस बनाने का। एक पे हमने रखनी है फिलिंग, ऊपर लगाना है हमने एग येल्क, फिर रखनी है हमने फिलिंग, फिर दूसरा हम लगाएंगे बेहतरीन से। हमारे इस तरीके से ये पेटिस रेडी है। इसे मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह सिखाऊंगी बाद में पेटिस वगैरह बनाना भी। असल जो हमने काम करना है इसके ऊपर वो आप देख लीजिए जी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने रेस्ट दे दिया था। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम खुश्की बहुत कम लगाएंगे। ठीक है, फिर हम इसे सिंपल पेड़े को बड़ा करेंगे। अब आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा इसे रखना चाहते हैं, कितना छोटा रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सिंपल बस बेल के इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे जी। तो देखिए, तवा मैंने रख लिया है, चाहें तो हल्का सा ग्रीस कर लें, चाहे तो ऐसे ही आप डायरेक्ट तवे पे डालें। देखिए कितनी बड़ा सा हमारा ये पराठा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब हमने इसे क्या करना है, सिंपल तवे पे डाल देना है। कोई ऑयल नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इसी से आप देखिएगा भी कितने बेहतरीन से हमारे पराठे रेडी होंगे। बस ये कि अभी हमने इसे पलटना नहीं है। अभी देखें, इसका कलर जो है ना साइडों से, ऐसे सबको ये सब साइडों से, देखें ये कलर जो है ना चेंज होता हुआ नज़र आएगा।
जब ये हमें पूरा लगेगा, आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी है हमें, क्योंकि ये एकदम से फिर पक जाएंगे। आंच हमें हल्की रखनी है, हमें पिंकिश सा कलर लेकर आना है इसका प्यारा सा, इसलिए। जी तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कलर सब साइड जो है चेंज होने शुरू हो गई। अब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल जो फ्रोज़न पराठे होते हैं बाजार के सेम वही लुक आ रहा है। ये देखिए फूलना खुद ही शुरू हो गया है साइड से, ये कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। इसी तरह हल्के हल्के हम इसे सेकेंगे। देखें कोई मैंने ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और अब ये देखिए कि कितने बेहतरीन बन रहे हैं और बन कितनी जल्दी रहे। पफ पेस्ट्री सिर्फ लेकर आएँ और बेहतरीन से आप ये फ्रोज़न पराठे घर में बनाएं। इसी तरीके से आप इसमें आलू की फिलिंग कर सकते हैं। दोनों पेड़ों के बीच में आपने आलू का भुर्ता बनाया और बीच में इसको दोनों को बंद करा, बेहतरीन से आपके आलू के पराठे रेडी हैं। इसी तरीके से आप जो चाहें इसमें पराठे बना सकते हैं विदाउट ऑयल, बेहतरीन, घर में, ना बाहर से लाने की ज़रूरत है। फ़ौरन से आप इसके 1 kg जो ये मेरे पास अभी डो थी 1 kg थी। ये देखें आप कलर कितना प्यारा है। 1 kg डो में समझ लेंगे बहुत अच्छा खासे पराठे बन जाएंगे आपके। 8 से 10 तो आराम से बन जाएंगे आपके। क्रिस्पी क्रिस्पी से कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपके घर के पराठे हैं। कलर आपको क्लियर अगर नज़र आ रहा हो इसमें मोबाइल में इस वक्त, क्योंकि मैं ज़्यादा करीब मोबाइल कर नहीं सकती हूँ, लेकिन इतने बेहतरीन ये बन रहे हैं। आप लोग खुद बनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए पूरा मैं बिल्कुल इसको इसी तरीके से क्रिस्पी कर दूंगी। अगर आपको क्रिस्पी खाने हैं तो इस तरीके से सॉफ्ट बनाने आप सॉफ्ट बनाइए। ये देखें इस तरह दबा दबा के, चाहें आप इसे दबा दबा के सेकें। आप ये देखें ये किस तरीके से बने हैं। इसको आप लेयरिंग में भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन ये वैसे ही बहुत बेहतरीन है। सॉफ्ट तो इतने होंगे ये कि आप 2 फिंगर से भी आराम से इसे जो है तोड़ लेंगे। ये देखिए बेहतरीन से हमारे पराठे रेडी हैं। बस कितनी जल्दी बने आप ये देखें, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। जी देखिए मैंने इसे सेक लिया है अच्छा सा। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी सा बेहतरीन सा हमारे पराठे रेडी हैं। गोलाई भी अब इनकी देखें किसी फिनिशिंग बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि घर के पराठे हैं। बेहतरीन से हमारे इस तरीके से पराठे रेडी हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बहुत ईजी है। देखें वर्क तक इसके किस तरीके से बनना है अगर आप गौर करें। ये देखें, ये देखिए बेहतरीन से जो होते हैं बाहर के, तो आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की। आजकल इस पफ पेस्ट्री पे डील भी चल रही है, आप ये डील मंगाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। जी तो मैंने सोचा कि आपको तोड़ के भी दिखा दूं मैं कि किस तरह से बने। ये देखिए कितने बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी से ये पराठे रेडी हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर से भी पूरे पक चुके हैं, जैसे बाहर के होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट।